मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। आज का ये टीचर वाले क्लास में बात करेंगे हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 क्लास 11th और 12th का ये प्रैक्टिस सेट है उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए। ये प्रैक्टिस सेट जो आप लोग को दे रहे हैं ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है जिसमें आज हम बात करेंगे। 30 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इसमें PYQ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए गए, ठीक है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य दिया गया। तो इन सभी पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ये 18 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे रहे हैं, इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से जाके आप 17 प्रैक्टिस सेट को देखिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, अपने नौकरी को पक्की कीजिए हमारे चैनल के साथ जुड़कर। और जिन छात्रों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है, अगर आपके जो भी पहचान वाले लोग हैं जहां आप पढ़ रहे हैं या कहीं भी, तो उन लोगों को तो शेयर कर दीजिए कि उन लोगों को भी सफलता सुनिश्चित हो सके, वो लोग भी इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, सभी सब्जेक्ट अलग अलग दिया गया है और आप लोग को जो वीडियो है ये रेगुलर मिल रहा है। और जो भी वैकेंसीज आ चुकी है, जैसे में AEDO की वैकेंसीज है, BSSC की वैकेंसीज है, उसके लिए बहुत सारे आप लोग होंगे, तो उन सबों का भी वीडियो आप लोग को बहुत जल्द मिलने लगेगा। तो चलिए चैनल पर बने रहिए। और बाकी जो न्यू वैकेंसीज आई है जिसका फॉर्म का अभी तक डेट है, तो उन सब का जो वैकेंसीज की आप लोगों को, यानी कि 13 के बाद आप लोग को वो सब प्रैक्टिस सेट भी मिलने हैं, यानी 14 से मिलना लगेगा आप लोग को। चलिए चलते हैं सीधा। AEDO का जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोग को 14 से मिलने लगेगा। निम्न में से कौन जैन धर्म के संरक्षक नहीं थे? जैन धर्म के संरक्षक कौन नहीं थे? तो ये था पाल। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पाल जो है वो जैन धर्म के नहीं थे, ये किसके थे? तो ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक। बाकी गंग, कदम्ब और राष्ट्रकूट ये सब क्या है? तो ये सब जो है जैन धर्म के संरक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? तो ये जो है आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में निम्न में किस बात की समानता नहीं है, यानी असमानता है? दोनों में किस बात की असमानता है? तो पुनर्जन्म में विश्वास तो दोनों करता है, दोनों अहिंसा का समर्थक भी है, दोनों आत्मा को नहीं मानते, ठीक है। कर्मवाद में दोनों विश्वास तो करते हैं, यानी आत्मा को दोनों नहीं मानते। अब कौन आत्मा को नहीं मानता है दोनों में? ये तो बौद्ध धर्म जो है ये अनात्मावादी है, ठीक है, और जैन धर्म आत्मावादी है। जैन धर्म के लोग जो है ये आत्मावादी है, और ये बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। सही तो ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है? बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया, किसे कहा गया है? तो ये क्या गया? अष्टांगिक मार्ग को। सही तो ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अर्ध नारीश्वर एवं त्रिमूर्ति की पूजा किस काल में आरंभ हुई? तो इसकी पूजा जो है गुप्त काल में आरंभ हुई। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन कृष्ण को हेराक्लीज कहा है? हेराक्लीज कहा है, किसे हेराक्लीज कहा है? तो ये होगा मेगास्थनीज। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था? दक्षिण भारत में स्थित था, तो सही उत्तर होगा अस्मक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अस्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 8 का जो है क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा कर ले जिससे देखने में दिक्कत भी ना हो। चलिए, ये 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है। ऊपर जो मैथ्स जब पढ़ेंगे उतना क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर आवश्यकता नहीं पड़ती है।
प्लूटार्क। प्लूटार्क का क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा प्लूटार्क का 6 लाख सेना लेकर चंद्रगुप्त ने भारत को रौंदा। 6 लाख सेना लेकर चंद्रगुप्त ने भारत को रौंदा। प्लूटार्क का ए का 2 नंबर। बी का जस्टिन। जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। 3 नंबर बी का डायमेक्स। डायमेक्स होगा बिंदुसार के दरबार में आया दूत। डायमेक्स बिंदुसार के दरबार में आया दूत, यानी सी का 4 नंबर। प्लिनी। प्लिनी क्या था, तो प्लिनी रोम से स्वर्ण प्रवाह पर दुख प्रकट किया, 1 नंबर। यानी आप देख सकते हैं ए बी सी और डी है, तो इन सब का जो है 2 3 4 और 1 है। तो 2 3 4 1 कहाँ मिला है, 2 3 4 1। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था। अशोक कहाँ का गवर्नर था, तो उज्जैन का। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 10 नंबर, कौन सा युग सुमेलित है। सुमेलित कौन सा है, कंटक शोधन फौजदारी अदालत। कंटक शोधन फौजदारी अदालत। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है। किस स्मृति में मिलता है, तो यह मिलता है नारद में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, गुप्तकालीन राजसी आदेशों पर राज्य चिन्ह के रूप में किसकी आकृति होती थी। किसकी आकृति होती थी, तो यह गरुड़ की। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हर्ष ने 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किन 2 स्थानों पर किया। किन 2 स्थानों पर किया, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कन्नौज और प्रयाग। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो मुसीरी, चेर बंदरगाह, वज्जी पल्लव राजधानी, कोरकई पांड्यन का तटीय राजधानी और पुहार चोल तटीय राजधानी। पुहार चोल तटीय राजधानी। तो देखिएगा वज्जी जो है ये चेरों की राजधानी थी, ठीक है। वज्जी चेरों की राजधानी थी। आपका सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये बी जो है आपका सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। वज्जी जो है ये चेरों की राजधानी है, राजधानी, जबकि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, इन पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। कांचीपुरम है इन पल्लवों की राजधानी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन बेसर शैली में निर्मित मंदिर है। बेसर शैली में निर्मित मंदिर है, तो कौन सा मंदिर है, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन मेरा, मैच द फॉलोइंग कह रहा है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ क्या आपका शासक है और दूसरे तरफ आपका दरबारी है। तो हम लोग छोटा कर लेंगे, तो इसलिए हम लोग को पूरा दिख जाएगा। आ जाइए, अब हम लोग को पूरा पूरा दिख रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ शासक है और दूसरे तरफ दरबारी है। तो शासक जो है जयचंद का दरबारी कौन था, तो जयचंद के जो दरबारी थे वो श्री हर्ष थे। श्री हर्ष। गोविंद चंद्र के दरबारी कौन थे, तो इसका दरबारी जो है लक्ष्मीधर। और सिंधु राज के दरबारी कौन है, तो इनके दरबारी
पदम गुप्त थे और लक्ष्मण सेन के दरबारी जयदेव है। देखिएगा ए का कितना नंबर आ गया, तो ए का 2 नंबर, 2 का 1 नंबर, सी का 4 नंबर और डी का 3 नंबर। 2 1 4 3 कोई ऑप्शन में है क्या? 2 1 3, 2 1 4 3, सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्रों, आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत में आप लोग फीडबैक हमको जरूर दिया कीजिएगा, जिसमें हम वीडियो में कुछ भी आपको लगे तो उसके अकॉर्डिंग हम सुधार कर सके। भारत में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किस स्थानीय शक्ति के विरुद्ध हुआ? किस स्थानीय शक्ति के विरुद्ध हुआ? यह था मेरा जाट। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसे भारत का प्रथम भारत शास्त्री कहा जाता है? भारत का प्रथम भारत शास्त्री किसे कहा जाता है? यह कहा जाता अलबरूनी को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, किस चोल शासक को करों को हटाने वाला सुकंद्रवित कहा गया है? सुकंद्रवित कहा गया है। सही उत्तर होगा कुलोतुंग वन। कुलोतुंग वन। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चोल प्रशासन में समिति का चयन किस प्रकार होता था? किस प्रकार होता था? सही उत्तर लॉटरी द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कौन प्रथम सुल्तान था जिसने अपने साम्राज्य की कुल आय का ब्यौरा तैयार करवाया जो 6 करोड़ 75 लाख थी? 6 करोड़ 75 लाख थी। सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एक ससगानी का मूल्य कितने जीतल के बराबर था? ससगानी का मूल्य कितने जीतल के बराबर था? एक ससगानी। तो सही उत्तर होगा 6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, वह शासक कौन था जिसके 2 अधिकारी रूप और सनातन थे जिसे कृष्ण का अवतार कहा गया? जिसे कृष्ण का अवतार कहा गया। सही उत्तर अलाउद्दीन हुसैन शाह। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मलिक अंबर। मलिक अंबर गोलकुंडा, ये आपका सुमेलित नहीं है। इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर, महमूद गवा बहमनी और अली बरीद बदीर बीदर अली बरीद बीदर हो गया। तो ये सभी सुमेलित है। सुमेलित आपका ऑप्शन ए नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। 25 में मेरा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। सूचीवन 2 के साथ सुमेलित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो मैच द फॉलोइंग 1 और 2 है। चलिए अब मेरा सही हो गया। तो मेरा सही हो गया। ये 25 में मेरा क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय, ये जो कृष्णदेव राय थे इनको क्या, तो पायस देवराय प्रथम, निकोलस कंटी, अच्युत राय, मुनीज और देवराय द्वितीय अब्दुल रजाक। तो देखिएगा ये जो था मेरे शासक है, ये सभी क्या था, शासक था इस सूचीवन में। और दूसरा ये सब यात्री था जो कब कौन आया, तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में कौन आया, तो पायस आए थे। देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था, तो निकोलो कंटी आए थे। अच्युत राय के शासनकाल में कौन आया, तो नुनीज आए। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया, तो अब्दुल रजाक आया। सही उत्तर इस तरह से कौन है देखिएगा आपका, तो ए का आपका 2 नंबर, ए का 2 नंबर,
बी का 1 नंबर, बी का 1 नंबर, सी का 3 नंबर 4। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 26 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सूफियों में सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला कौन था? सिलसिला कौन था? तो नक्शबंदी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, नक्शबंदी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में किसका वर्णन आदि ग्रंथ में नहीं है? आदि ग्रंथ में किसका वर्णन नहीं किया गया है? तो ये हो जाए शंकर देव का। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय इतिहास में कौन सा एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसने विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया? राजकीय पदों पर नियुक्त किया। सही उत्तर होगा विजयनगर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 29, किसका संबंध बाबर से नहीं था? किसका संबंध बाबर से नहीं था? चंदेरी युद्ध में तुलगमा विधि का प्रयोग। चंदेरी युद्ध में तुलगमा विधि का प्रयोग। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अकबर के समय की घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। अकबर के समय की घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। तो सही क्रम आपका क्या है? सबसे पहले क्या आएगा आपका? 30 नंबर, सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति की गई थी, उसके बाद मनसपदरी व्यवस्था की लागू की गई थी, ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। इबादत खान का निर्माण हुआ और तौहीद ए इलाही प्रारंभ किया गया। तो देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर है, यहाँ भी 1 नंबर, उसके बाद लिखेंगे 4 नंबर। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 के बाद देखिएगा लिखेंगे इबादत खाना का निर्माण और तौहीद ए इलाही का प्रारंभ। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। यानी हम लोग लिखना शुरू करेंगे 1 4 3 और 2, 1 4 3 2। सही उत्तर ऑप्शन बी। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन, 31 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखिएगा, चिन क्लीच खां को आसफ जहां की उपाधि फारूक सियर ने दिया। फारूक सियर ने दिया। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस व्यक्ति ने कहा था कि सूती कपड़े के घर में सूती कपड़ों की भरमार कर दी गई थी? सूती कपड़े के घर में सूती कपड़ों की भरमार कर दी गई थी। सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको बताना है, अस्थायी बंदोबस्त बिहार बंगाल सहित भारत के 19% भूभाग पर लागू हुआ। रैयतवाड़ी बंदोबस्त रीड एवं मुनरो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। महलवारी बंदोबस्त पश्चिमोत्तर प्रांत के गवर्नर जेम्स टॉमसन के समय सहजता से चली। कंपनी द्वारा भू राजस्व पद्धति सर्वप्रथम 1779 यानी 1779 में प्रारंभ की गई। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन कौन सा सत्य नहीं यानी गलत है वो आपको बताना है। तो ये आपका गलत है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। अगर इसी की जगह 1779 की जगह अगर आपको लिखा होता 1762 तो ये भी सही हो जाता, क्योंकि 1762 में हुआ था, न कि 1779 में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर मेरा मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो हम लोग मैच द फॉलोइंग देखेंगे।
34 नंबर क्वेश्चन। पहला, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। डिरेजियो ने यंग बंगाल की स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस तरह से देखिए कौन ऑप्शन मिल रहा है आपको। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 1 का 3 नंबर, ए का 3 यहाँ ए सी डी मिला है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज दूसरा। अब इसका मतलब हुआ कि आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे भी हम लोग चले, डिरेजियो यंग बंगाल और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के स्थापना। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन है, 1917 से 19 में ब्रिटिश कुशासन के विरुद्ध मणिपुर में जॉन डोनर्ग एवं उसकी भतीजी रानी गैडिन ल्यू द्वारा चलाया गया विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? तो यह विद्रोह था कुकी विद्रोह। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह में किस व्यक्ति ने आदिवासियों का नाम बदलकर कालिप राज से रानी प्राज रख दिया? कालिप राज से रानी प्राज रख दिया। सही उत्तर होगा गांधी जी ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 37 क्वेश्चन है, अगस्त 1922 में बंबई में सोशलिस्ट नामक साप्ताहिक पत्रिका निकलना प्रारंभ हुआ। यह भारत से प्रकाशित होने वाली पहली कम्युनिस्ट पत्रिका थी। इसके प्रमुख कौन थे? एस ए डांगे थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, भारत में बजट प्रणाली कब से प्रारंभ हुई? बजट प्रणाली 1860 ईस्वी से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, किस आयोग का संबंध अकाल से नहीं था? हर्षल आयोग का संबंध अकाल से नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। तो ये हर्षल आयोग जो है किससे संबंधित था? तो मौद्रिक व्यवस्था से संबंधित था। मौद्रिक व्यवस्था से संबंधित था। ये कब आया था? तो ये 1893 ईस्वी में। स्टैची आयोग पूछे तो ये 1878 से 1880 के बीच में था। लोयल आयोग की बात पूछे तो ये लोयल आयोग जो है 1897 में, और जॉन वुडहेड आयोग 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता तथा अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माता किसे माना जाता है? अग्रिम रूपरेखा का निर्माता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर, चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 41, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बलिया में नाना पाटिल के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनी। नाना पाटिल के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनी। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों में क्या शामिल नहीं था? दोनों देशों के लिए एक एक गवर्नर जनरल, यह शामिल नहीं था। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन है, किसने कहा था कि पाकिस्तान के वास्तविक संस्थापक जिन्ना अथवा
रहीमुल्ला नहीं, रहीमुल्ला नहीं, वरन लॉर्ड मिंटो थे। वरन कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, पगड़ी संभाल ओ जट्टा, इस कविता के रचनाकार कौन थे? इस रचना के कविताकार बागे दयाल है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 46 नंबर पर। 46 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुण आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? महिला संगठनकर्ता के रूप में था। सही उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 47 नंबर। 47 क्वेश्चन है मेरा, स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित है। घटनाओं के नीचे कूट का प्रयोग करते हुए इनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। इनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। देखिएगा, पहले गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन और द्वितीय गोलमेज हुआ। तो 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किसने कहा तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अध्यक्षता? AC मजूमदार ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले वह स्थान है? जहां मिले वह स्थान है, तो कहां मिला था? तो वो मिला है, सही उत्तर आदमगढ़। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आदमगढ़। 51 नंबर, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। मगध में किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण वश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये कौन है? तो सही उत्तर होगा अजात शत्रु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? सामाजिक धार्मिक कानून से। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। योग दर्शन के प्रतिपादक है। कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक? पतंजलि है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा किसने लिखी? तो अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्य मंदिर स्थापित है। कहाँ है सूर्य मंदिर स्थापित? तो ये जो है कोणार्क में है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर, कोणार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर कहाँ है? तो यह मंदिर उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में है। उड़ीसा में किस जिले में है? तो भुवनेश्वर में है। कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक कील सिद्ध होगा? ब्रिटिश साम्राज्य की कफन की एक कील सिद्ध होगा। यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी लाला लाजपत राय ने। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था।
सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानु के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले आपका चंपारण आंदोलन था, उसके बाद अमृतसर घटना, मोपला विद्रोह, चौरा चौरी घटना। तो सी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। सी ए डी बी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 61 में मेरा क्वेश्चन है, नेपोलियन के एल्बा में रहने के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक लुई 18वां है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 63, म्यूल मशीन का आविष्कार कब हुआ? म्यूल मशीन का आविष्कार कब हुआ? तो इस मशीन का आविष्कार 1779 ईस्वी में, 1779 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक राष्ट्र कौन था? तो सबसे बड़ा बाधक राष्ट्र ऑस्ट्रिया है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अन्य देशों के ऊपर एक देश का आधिपत्य हो जाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर साम्राज्यवाद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जब एक आदमी अपने मूल देश को छोड़कर किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों के शर्तों के अनुरूप रहने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा अप्रवासी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिक्सटी एट नंबर क्वेश्चन है मेरा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन संघीय गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? जर्मन संघीय गणराज्य की स्थापना 1949 में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, किन दो देशों के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है? शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 72, इनमें से किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन भेजा था। सही उत्तर विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वर्ष 1920 में भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन डैश के पहले आरंभ हो गया था? किसके पहले आरंभ हो गया था? तो सही उत्तर गांधी इरविन समझौता या संधि के पहले। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
5 नंबर। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। क्वेश्चन है, निम्नांकित को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सबसे पहले अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, इसके बाद आपका जो है अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस का गठन हुआ था, यानी पहले नंबर पे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग का गठन, तीसरे नंबर पर अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस का गठन और चौथे नंबर पर अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ का गठन। सही उत्तर 4 3 4 2 सॉरी 4 और 1 हो जाएगा ना, ये दो नंबर 4 और 1, 4 1 कहाँ मिला आपका 4 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 2, 3 और 2। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर की बात करते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, हिलती हुई मीनारों वाली मस्जिद आपको किस शहर में मिलेगी? तो यह मिलेगी अहमदाबाद में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो बाबरनामा चागटी तुर्की में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये इस प्रैक्टिस सेट का 80 नंबर क्वेश्चन है। भारत में शुद्ध अरबी सिक्कों जारी करवाने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक मेरा है इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 80 क्वेश्चन दिया है। ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है क्लास 11 और 12 वालों के लिए। तो जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी सफलता आपको सुनिश्चित है। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए। और स्टेट वालों का जो वैकेंसी आई है उसका भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर दिया हुआ है और आप लोग को प्रैक्टिस सेट उसका मिलने लगेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। कल से स्टेट वालों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कल से मिलेगा।